हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं सफलता चार चीज़ों से मिलती है। सफलता चार चीज़ों से मिलती है। पहला, जिंदगी का लक्ष्य तय करो। दूसरा, अच्छी शिक्षा लो। तीसरा, कड़ी मेहनत करो। और चौथा, धैर्य अपना बनाए रखो। धैर्य बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सफल होने के लिए धैर्य बहुत ही ज़रूरी है। आप अपना धैर्य बनाए रखें। अगर यदि से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें, एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे और सफलता का परचम लहराएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग झारखंड के दरोगा में पूछे गए 30 क्वेश्चन का सेट फिर से करते हैं और उसको देखिए, इसको कंटिन्यू करते जाइए, बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, ये चीज़ आपको पता होने वाला है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सेट पे सीधे टूट पड़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है सन 2000 के में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। लोगों का बात किया तो कितना लोग है, ये 6 लोग है। ठीक है, 6 लोग है। कैसे, कौन कौन काउंट कर सकते हैं आप। पहले हो गए बाबूलाल, फिर अर्जुन मुंडा, उसके बाद शिबू सोरेन, उसके बाद मधु कोडा, फिर हमारे हेमंत सोरेन, उसके बाद ये रघुवर दास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो लोग का बात करें तो 6 लोग हमारे जो हैं सेवा कर चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, पढ़िए जरा सा। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तो आप लोग को पता हो, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है कि सीएम और उसमें राष्ट्रपति कब। तो राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हुआ है, आप लोग को पता है 3 बार। बात करें तो 2009 में पहली बार लगा, ठीक, फिर 10 में लगा, फिर 13 में लगा। आप लोग को पता हो तो क्या, 2009, 2010, 2013। ठीक है, 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आप लोग पढ़िए, आराम से हम लोग करेंगे। झारखंड राज्य क्या है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन साल में लागू हुआ। अब पहली बार राष्ट्रपति शासन अभी हम डिस्कस किए, पहली बार कब लगा, 2009 में लगा। फिर दूसरी बार कब, 2010 में लगा, फिर 2013 में लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है वर्ष 2008 में वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, गवर्नर का बात किया, लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा की है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारे मतलब ये जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है 2017 तक का, तो 2017 तक के डाटा के अनुसार ये कितना 9 राज्यपाल हुए थे, 9 राज्यपाल। अब जो 2021 में बने हैं तो वो 10वें राज्यपाल हैं। ठीक है, हम चलिए स्लाइड पे ले जाते हैं, 9 राज्यपाल से आपको रूबरू करवाते हैं। थोड़ा सा देखिएगा 9 राज्यपाल, पहले राज्यपाल कौन थे, दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करके आप देखिए, थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम पहले तो हमारे श्री प्रभात कुमार पहले राज्यपाल हमारे रहे। ठीक है, इनका टेन्यूर देख लीजिए, जब राज गठन हुआ उसके बाद 2002 तक 2 साल रहे। ठीक है, फिर विनोद चंद्र पांडे आए जो 2002 से 2002 ही तक रहे। ठीक है, आगे एम रामा जोइस आए, ये देखिए कितना दिन के लिए रहे, ये आपका 1 साल के लिए रहे हैं। ठीक है, 1 साल के लिए
2002 से 2003 तक। ठीक, 3 हो गए, 3 कैंडिडेट, 1, 2 और 3 यहाँ हो गए। आगे हम देखते हैं, आगे आप देखिए, आगे आगे देखिए, चौथे हमारे हो गए वेद प्रकाश मारवा, फिर 5वें सैयद सिप्ते रजी, फिर श्री के शंकर नारायणन, 6 हो गए, 6। उसके बाद आगे देखिए, 7वें हो गए MOH फारूक, डॉक्टर सैयद अहमद और द्रौपदी मुर्मू, जो इनसे पहले थी। और अभी जो रिसेंट में है, आपको पता हो तो रिसेंट में कौन है दोस्त, रिसेंट में हमारे चल रहे हैं कौन, रमेश बैस। ठीक है, श्री रमेश बैस, 2021 से अभी तक। आप लोग ध्यान रखिएगा, उधर 9 थे, अब 10। अगर यदि अभी के डाटा अभी का ये आता है तो 10 कैंडिडेट हो गए हैं, लेकिन उस ऑप्शन के हिसाब से 9 हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में, तो जब 15 नवंबर, आप लोग को पता है 15 नवंबर किनके ये पर 2000 में जब झारखंड बना, 15 नवंबर 2000 में बिरसा मुंडा के जन्म ये पे, तब ये 28वां राज्य था भारत का। ठीक है, तो 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है झारखंड को, भारत के ये से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यही कहता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्म, ये झारखंड के किस व्यक्ति का जन्म दिवस था, जन्मदिन है, बताइए। यही बात, जन्मदिन इन्हीं के ये पर तो इनका गठन हुआ। कौन थे, तो भगवान बिरसा मुंडा, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड का ये रखा गया। ठीक है, तो 15 नवंबर को किनका ये है, भगवान बिरसा मुंडा का। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक ये में आप लोग से इस क्वेश्चन को डिस्कस किए भी थे और बोले थे कि याद रखिएगा, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे, तो याद कीजिए, पहला सेट जब करा रहे थे तो हम राजभवन, पहला या दूसरा सेट में राजभवन का डिस्कशन किए थे कि 1930 से 31 के ये में बन के तैयार हुआ था वो। तो सदालो ब्लेरड, यही जो थे आर्किटेक्ट थे राजभवन के। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा पीछे का जो सेट है, जो भी नहीं देखे हैं स्टार्टिंग से, वो स्टार्टिंग से सेट को करते आइए, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्क में से झारखंड निम्नलिखित जिलों में से एक। झारखंड के देखिए, अब झारखंड सरकार 4 रेशम पार्क लगाने जा रही है, लगाने का बात की थी, और ये ताकि यहाँ कपड़ा उद्योग ये सबको बढ़ावा मिले, तो इसके लिए 4A को सिलेक्ट किया था, 4A को सिलेक्ट किया था, जिसमें ये चारों डिस्ट्रिक्ट में जो है गिरिडीह को शामिल किया गया है। ठीक है, गिरिडीह को भी शामिल किया गया, वहाँ भी रेशम पार्क लगेगा। चारों आप देख लीजिए, चारों कहाँ कहाँ का है, हम आपके सामने दिखा देते हैं, आप लोग बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अच्छे से थोड़ा, झारखंड सरकार भारत सरकार के सहयोग से झारखंड के 4 जिलों में रेशम उद्यान स्थापित करेगी, ताकि राज्य में रेशम कपड़ा निर्यात बढ़ावा दिया जा सके। पहला है रांची इरवा मार्ग, दूसरा गिरिडीह, इन्हीं इसी का ऑप्शन में गिरिडीह था, जसीडीह और खरसावां, 4 ये में रेशम कपड़ा उद्योग का ये खुलेगा। ठीक है, इसी का बात किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला आप लोग जानते हैं, तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉपर उद्योग के लिए। ठीक है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से
बॉक्सर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बॉक्सर प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती है? बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है वो कहाँ पाई जाती है प्रचुर मात्रा में? तो ये लोहरदगा में है दोस्त, लोहरदगा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। फसल का मौसम देखिए, गर्म फसल, रबी फसल, खरीफ फसल ये होता है। जायद फसल हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश नहीं होता है। ठीक है, तो ये जायद हम हो जाएगा। ठीक, ये फसल नहीं होता है हमारे यहाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन, क्रोमाइट, क्रोमाइट और किसका किसका बात किया दोस्त? क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्न जिलों में से पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी सिबू है। जो क्रोमाइट और मैग्नीज का बात किए थे, ये कहाँ से पाया जाता है? तो पश्चिमी सिबू से हमको मिल जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कहता है झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? लाख टन में कुल कोयला भंडार कितना है? विकल्प जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो सबसे निकट सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप लोग जरा बताइए कितना है, बताइए दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए 80,365 है। ठीक है, सॉरी 356 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाख टन में बात किया है, 80,356। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? देखिए, ये हमारा प्यारा झारखंड है। गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक कौन है? हमारा प्यारा झारखंड। ध्यान रखिएगा, कोकिंग कोल का जब भी बात आए तो झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बोलता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो BIADA का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल यहाँ बोला है किस क्षेत्र में आता है उसका बात किया है। बोकारो स्टील एरिया जो है वो किस क्षेत्र में आता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन हम क्या, बोकारो किधर पड़ता है दोस्त? तो बोकारो हमारा उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में पड़ जाता है। ठीक, कोल्हा में नहीं पड़ता। दक्षिण छोटा नागपुर पलामू नीचे आ जाता है। और इधर तो अगला ऑप्शन जो है उसमें भी, अगला ऑप्शन संथाल कमिश्नरी में भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? बोकारो BIADA कहाँ पड़ जाता है? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है झारखंड की उपराजधानी क्या है? आपको ये तो पता होगा, नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है। राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो दरोगा 2017 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हम इसी का प्रैक्टिस आप लोग को करवा रहे हैं। देख, इस तरह से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, देखिए 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में CM रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया है? तो 2015 में इन किसको नियुक्त किया गया था? DK पांडे को पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 2015 में DK पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? देखिए, JP आंदोलनकारियों को ये देने वाला कौन सा राज्य है? ये दूसरा राज्य है हमारा। ठीक है, आप लोग को पता हो तो ये कि दूसरा राज्य है। क्या दूसरा राज्य? ये ऐसा करने वाला दूसरा राज्य था हमारा झारखंड, JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम का बात किया दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। झारखंड धाम जो है वो गिरिडीह में है। ठीक है, बैजनाथ धाम का बात नहीं कर रहा है ये। ठीक, झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? झारखंड में HEC
हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया? देखिए ये आ गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस देश के सहयोग से कौन सा कारखाना लगाया गया है, ये बहुत बार पूछता है और ये पूछने का उसका रीज़न भी है क्योंकि दूसरे देश के सहयोग से ये लगाया गया था स्टार्टिंग में। तो इसके लिए HEC जो लगाया गया था वो किसके सहयोग से लगाया गया था? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया था HEC। ठीक, ध्यान रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ें हम। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको पता हो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको अगर यदि पता हो तो जवाब दीजिए, काहे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको जानना भी चाहिए। ये कौन थे हमारे? विनोद कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए ही जो दिख रहा है वही थे क्या? आप लोग को पता है विनोद कुमार गुप्ता हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहले तो याद रखना ही पड़ेगा सब चीज़, पहला CM, पहला राज्यपाल, पहला मुख्य न्यायाधीश, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, फिर से अगला क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? अब देखिए फाउंड्री फोर्ज वहाँ क्या था? HEC। यहाँ फाउंड्री फोर्ज कारखाना किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया, पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा पूर्व चेकोस्लोवाकिया, रूस और ब्रिटेन। तो ये हमारा बी नंबर पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया गया था फाउंड्री फोर्ज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर चल रही है? चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर चल रही है? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा स्वर्ण रेखा पर चल रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी ये नेत्रहाट है हमारा। ठीक, ये हमारा नेत्रहाट है, आप लोग जानते हैं। छोटा नागपुर की रानी इसको बोला जाता है, आप लोग को बखूबी पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दलमा वन जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? दलमा जीव अभ्यारण्य का तो ये 1975 में इसका उद्घाटन हुआ था। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। दलमा वन जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था इसका? 1975 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेतला। अभी दलमा का बात किए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? अब देखिए बेतला कहाँ स्थित है? बेतला आप लोग को पहले भी कराएं, बेतला कहाँ स्थित है बताइए? ये लातेहार में स्थित है, आप लोग को पता है। जी हाँ, पता होना ही चाहिए, लातेहार में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हुंड्रू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? रांची से सड़क रास्ते से देखिए हुंड्रू जो है, हुंड्रू जलप्रपात, वो 45 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है किस साल बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया? देखिए बोकारो के बारे में हम बोले थे, बोकारो का स्थापना कब हुआ है? जिला का दर्जा दिया गया है, मतलब बोकारो का स्थापना कब हुआ? 1991 में। ठीक है, बोकारो का एकदम ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। 1991 में जिला का गठन कब हुआ? अब देखिए बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी रांची से, बिरसा मुंडा भी इधर ये साइड से, करिया मुंडा, ये सब लुंगू ब्रू जो हैं वो हमारे कहाँ से है? बोकारो से ही है। ठीक, बोकारो से हैं। और लुंगू ब्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, लुंगू ब्रू हम आप लोग कराए भी थे, ये संथाल के ये माने जाते हैं, आप लोग को पता है तो पीछे का वीडियो देखिएगा, जरूर इसके बारे में हम बताए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन मतलब 30 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। कब बना दिया गया था चतरा? तो चतरा भी बोकारो के ही ये में बना है। बोकारो बना है 1991 में और चतरा भी बना है 1991 में। आप लोग बात को ध्यान रख पा रहे हैं? बिल्कुल रखना पड़ेगा दोस्त। अगर यदि सफल होना है तो औरों से बहुत कुछ अलग भी करना होगा, ठीक है। ये सारा का सारा वीडियो कीजिए। देखिए क्वेश्चन के थ्रू से ही पूरा झारखंड खत्म हो जाएगा आपका। पूरा झारखंड आपका क्वेश्चन के थ्रू से ही को आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेट में कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है और कैसा क्वेश्चन उठ रहा है, ठीक। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। और आप लोग क्या काम रहा कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको किसी भी तरह से आप प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है, इसी तरह के वीडियो रेगुलर पाने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।